So today we are going to introduce our cost accounting. Cost accounting is relevant to production. Keep it remember, we deal with financial accounting up till now. जो कुछ हमने control account, depreciation, bad debts, doubtful debts, financial statement, income statement, statement of financial position, SOSI, जो हमने appropriation account, ये सब कुछ जो हमने आज तक पढ़ा है वो सब का सब financial accounting था. Cost accounting is other than them. Other than that, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था. तो आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. द मेन पर्पस इज टू कैलकुलेट cost of production, to calculate cost of production, cost of a department, cost of a product. ये आप पहले नोट कर लें, हमारा कोई और काम नहीं है. हमारा यहाँ पे काम है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं या प्रोसेस कह लें. नंबर वन, प्लानिंग. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, जस्ट लाइक और इकोनॉमिक्स. तो प्लानिंग फेज इज सो इम्पोर्टेंट. इसके अंदर हमारे पास A2 के अंदर टॉपिक आता है बजटिंग. बजटिंग इज कम अंडर प्लानिंग फेज. बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग A2 के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेटिंग, जो कुछ आपने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट तो करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसे अपने एक्चुअल से कंपेयर भी कर रहे होंगे. इसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चीजें हम समझ सकते हैं, इस टॉपिक के अंदर आती हैं. थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ताकि डिसीजन लेने में हमारे लिए आसानी हो जाए. हम क्या बनाना चाह रहे थे, क्या बना, कितनी कॉस्ट में बनाना चाहिए था, कितनी कॉस्ट में बना, हमें क्या प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा या मटेरियल चेंज करना पड़ेगा या लेबर चेंज करनी पड़ेगी, लेबर को ट्रेन करना पड़ेगा. तो डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट. हम खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या खुद प्रोड्यूस करना महंगा पड़ रहा है तो बाहर से प्रोड्यूस कर लें, या अगर हमारी नई कंपनी है, अगर हमारी नई कंपनी है तो हमारा ब्रेक इवन कब अचीव होगा, ये कैलकुलेशन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है. ब्रेक इवन इज नीडेड व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस. मेक और बाय डिसीजन, खुद बनाएं या बना बनाए खरीदें, ये सब चीजें हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं. शट डाउन कर दें या कंटिन्यू करें, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना महंगा पड़ रहा है तो उसे, या कोई डिपार्टमेंट आपको महंगा पड़ रहा है तो उसे बंद कर दें या कंटिन्यू करें. सो दीज कम अंडर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग. इंशाल्लाह दे आर ऑल आर द पार्ट ऑफ AS. वी विल डू इंशाल्लाह. फिर आ जाएं, जब बात आ रही है तो कॉस्ट बिहेवियर ही पढ़ लेते हैं. कॉस्ट बिहेवियर इज सो इम्पोर्टेंट. हाउ कॉस्ट बिहेव, there are different ways where costs behave. से कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं. कॉस्ट के कितने कितने टाइप्स होते हैं. कॉस्ट के हमारे पास कितने कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है. वी कैन डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइप्स. सबसे पहले कॉस्ट की दो मेन टाइप्स होती हैं हमारे पास, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. direct cost or indirect cost. Direct cost which can you identify easily, indirect cost which you cannot identify easily. Direct cost जिसका per unit निकल सकता है. Easy solution क्या है, you can identify per unit, per product. For example अगर शर्ट है यूसुफ भाई, तो शर्ट बनाने में कपड़ा कितना लगा, लेबर कितना लगा, अगर आइडेंटिफाई हो रहा है तो डायरेक्ट है, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो इनडायरेक्ट है.
स्लीपर की आवाज आ रही है। गॉट द सेंस। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस पे कपड़ा कितना लग रहा है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन अगर आप ये नहीं बता पा रहे कि इस पे धागा कितना लगा या बटन की कॉस्ट क्या आ रही है तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। Similarly, cost can be classified as different type of components. कंपोनेंट के लिहाज से कॉस्ट को डिवाइड किया जा सकता है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। यू मे से ओवरहेड्स। कपड़ा बन रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, ये तो पहले और पता लग से कपड़ा लग रहा है, फिर लेबर लग रही है और फिर उस पर क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, ओवरहेड्स। इसी तरह अगर आपका फर्नीचर का कारखाना है तो लकड़ी लग रही है, मटेरियल है, ग्लू लग रहा है, पॉलिश हो लग रही है, मटेरियल है। लेबर क्या है, जो उसे बना रहा है, जो गेट कीपर है, जो पियन है, वो सब लेबर है। बाकी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारे इसके क्या हैं, ओवरहेड्स। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, it can be fixed cost which do not vary with the level of output, variable cost which do vary with the level of output, semi-variable cost. Some cost is fixed, some cost is vary with the level of output. Step cost, एक खास मुद्दत तक कॉस्ट फिक्स रहती है, फिर स्टेप वाइज बढ़ जाती है। एक खास मुद्दत तक सेम रहती है। एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी। मेरे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन में 2 मीटर लगे हुए हैं, एक का बिल आ रहा है 5,800, किसी का बिल आ रहा है एक का कभी आ रहा है 8,000, कभी आ रहा है 10,000 1 मीटर का, और दूसरे मीटर का बिल कितना आ रहा है 350। क्यों सर, वो चल ही नहीं रहा, कोई चार्जेस ही नहीं है, बंद हुआ हुआ है, फिर भी उसका बिल मुझे पे करना पड़ता है। लाइन रेंट फिक्स होता है, उसके बाद जितने यूनिट यूज करोगे वो पे करना होता है। सेम गोज फॉर टेलीफोन बिल ऑल्सो। एक उसका लाइन रेंट है, फिर आपको उसका फिक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, स्टेप कॉस्ट, रेंट। अगर आप एक जगह पे लेकर प्रोडक्शन शुरू कर दी है तो उसमें अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप, आपको स्टेप वाइज वो इंक्रीज होती रहेगी। लाइक दिस, इट इंक्रीजेस इन स्टेप्स। जगह कम पड़ जाएगी, एक और नई जगह लेनी पड़ेगी, फिर वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर वो नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट तक फिक्स रहेगी, फिर आपको एक नई जगह लेनी पड़ेगी। ये स्टेप कॉस्ट का ग्राफ है, इस तरह बनता है। लेट मी एक्सप्लेन अदर्स आल्सो। लेट मी मेक द ग्राफ फॉर यू। सर ग्राफ समझा दें ताकि हमें आसानी हो जाए, इसके भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ विल रिमेन सेम, इट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एक्स एक्सिस पर हमारे पास आउटपुट होगा, वाई एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट होगी। इट डज नॉट वेरी। अब 0 प्रोड्यूस करो तब भी आपको कॉस्ट बेयर करनी है, आप 1,000 प्रोड्यूस करो तब भी आपको यही कॉस्ट बेयर करनी होगी, आप 2,000 प्रोड्यूस करो तब भी आपको यही कॉस्ट बेयर करनी होगी। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, whereas variable cost do vary with the level of output। जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना, जितनी कॉस्ट बढ़ती, आउटपुट बढ़ता जाएगा, कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, जितना आउटपुट बढ़ता जाएगा कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। सब मेरे साथ हैं, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसी तरह आउटपुट कम करते जाओगे तो कॉस्ट कम होती जाएगी। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, इसके ग्राफ बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। डिफरेंट तरीकों से बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है,
ऐसे भी बन सकता है। डिफरेंट ऑफर्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनीज की, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बन रहा है। पहले केस के अंदर जीरो भी होगा तो कॉस्ट बेयर करनी है, उसके बाद जितना आउटपुट बढ़ेगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितना आउटपुट बढ़ेगा उतनी कॉस्ट और बढ़ती जाएगी। सेकंड एग्जांपल में क्या है, जीरो के ऊपर लास्ट में कॉस्ट बेयर करनी है, लेकिन एक खास लेवल तक आपको पे नहीं करना, उसके बाद वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये पोस्ट पे कनेक्शंस में अक्सर होता है। मिसाल के तौर पर आपने कनेक्शन ले लिया, 1000 2000 वाला पैकेज ले लिया, आपको 100 कॉलें फ्री है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेकिन अगर 100 कॉलों से ज्यादा करेंगे आप, 100 मिनट से ज्यादा कॉल करेंगे आप, तो आपको पर यूनिट आर या पर मिनट सॉरी आपको और बेयर करना पड़ेगी कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, शुरू में तो वेरी करना पड़ेगी, लेकिन एक खास लेवल तक अगर आपने अचीव कर लिया, उसके बाद लाइन रेंट फिक्स हो जाएगा, फिर आप ग्रो नहीं करेगा, आप कितना भी यूज कर लें। डिफरेंट कंपनीज ये ऑफर कर रही होती हैं। तो काइंडली गो थ्रू कर लें इसको जरा जल्दी से।